बिहार में कैबिनेट विस्तार में देरी होने का सारा ठीकरा नीतीश बाबू बीजेपी पर फोड़ रहे हैं। लेकिन केवल बीजेपी की वजह से ही कैबिनेट विस्तार में देरी नहीं हो रही है। इसके पीछे नीतीश बाबू की अपनी रीति और नीति भी है। विधानसभा चुनाव में कम सीटें आने के बाद से ही नीतीश बाबू पिछले दरवाजे से विधायकों की संख्या बढ़ाने में लगे हैं। सबसे पहले चकाई से निर्दलीय विधायक सुमित कुमार को नीतीश खेमे में लाया गया था। इसके बाद बीएसपी के एकमात्र विधायक जमा खान को जेडीयू में शामिल कर लिया गया। बताया जा रहा है कि जमा खान को नीतीश के नए मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। पटना के सियासी गलियारों में यह चर्चा है कि कांग्रेस के विधायकों के टूटने तक कैबिनेट के विस्तार को सुशासन बाबू टाल रहे थे। यही वजह है कि खरमास का महीना बीत जाने के बाद भी कैबिनेट का विस्तार नहीं हो रहा है। तो इसके पीछे नीतीश बाबू की वेट एंड वॉच पॉलिसी है। बताया जा रहा है कि लोजपा के एकमात्र विधायक राजकुमार सिंह पर भी जेडीयू के दिग्गज डोरे डाल रहे हैं। अगर राजकुमार सिंह जेडीयू में आ जाते हैं तो विधानसभा में पार्टी की ताकत तो बढ़ेगी ही, साथ ही चिराग पासवान से हिसाब बराबर भी हो जाएगा। इसीलिए यह कहना कि कैबिनेट विस्तार में देरी के लिए केवल बीजेपी ही जिम्मेदार है, यह पूरी तरह से सही नहीं लगता है। कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह भी ज्यादा से ज्यादा विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल कराने का लालच देकर जेडीयू में लाने में लगे हैं। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि जमा खान को जेडीयू में शामिल कराना उनका आंतरिक मामला है। झा ने दावा किया कि कांग्रेस का एक भी विधायक टूटकर किसी और पार्टी में नहीं जाएगा। ठीक है, उनका अपना जो है जनता में साखगिरी है जदयू की, तो अब जीते हुए एमएलए को मिला करके कुछ अपना स्थिति मजबूत कर रहे हैं, तो इसमें मुझे क्या, अपना जो कर रहे हैं करें। राजद के बारे में भाजपा कह रही है कि टूटेगी, कांग्रेस के बारे में जेडीयू कह रही है टूटेगी। कितना इंटैक्ट है महागठबंधन? दूसरे पार्टी का तो हम बात नहीं बता सकते हैं, लेकिन जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, मैं पूरे विश्वास के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पार्टी में कहीं से कोई टूट की संभावना नहीं है। हमारे जितने 19 विधायक और 4 विधान पार्षद, सबों की निष्ठा सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में है और सभी एक मत से उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। वहीं कैबिनेट विस्तार में हो रही देरी पर आरजेडी ने बीजेपी और जेडीयू पर हमला बोला है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तारीख पर तारीख दे रहे हैं, बावजूद इसके कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और जेडीयू में खींचतान की वजह से कैबिनेट का विस्तार रुका हुआ है। बिहार सरकार में कैबिनेट विस्तार की देरी को लेकर के तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कहीं न कहीं तो कुछ खटपट है। एनडीए में शामिल दलों के बीच में जो खींचतान है, उसी का नतीजा है कैबिनेट विस्तार नहीं हो पा रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी कहा कि बीजेपी के कारण कैबिनेट विस्तार में देरी हो रही है। तो बीजेपी बताए कि आखिर बीजेपी क्यों देरी कर रही है कैबिनेट विस्तार में। कहीं न कहीं कोई बड़ा गेम प्लान करने के फिराक में बीजेपी है, इसलिए कैबिनेट विस्तार में देरी हो रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लाचार और बेबस हो गए हैं भाजपा के सामने, क्योंकि उनको तो ज़बरदस्ती माननीय मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। इसलिए ये सरकार किस तरह से चल रही है, एक इंजन ट्रक का, एक इंजन स्कूटर का, ये डबल इंजन चलेगा कैसे? कैबिनेट विस्तार का इतने वक्त तक टाला जाना एक अच्छा संकेत नहीं है। बिहार के लोगों को भी अब यही लग रहा है कि जरूर कुछ न कुछ खींचतान चल रही है, तभी कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पाया है। बीजेपी और जेडीयू को सारे विवाद को भुलाकर पहले कैबिनेट का विस्तार करना चाहिए, ताकि सरकार सही तरीके से लोगों की भलाई के लिए काम कर सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।